जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज दिन है रविवार, तो हम आज सूर्य से संबंधित योग के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है सूर्य देव से बनने वाले योग, या सूर्य देव कैसे बनाते राजा बनाते हैं सूर्य देव। तो राजा सूर्य कैसे बनाते हैं, इसका उत्तर है कि क्योंकि वो स्वयं ही राजा हैं। क्योंकि ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं उनमें सूर्य को राजा माना गया, और कुछ स्थान आपके जन्मांक में ऐसे होते हैं जहाँ अगर वो सूर्यदेव बैठ जाएं तो नृप योग का निर्माण करते हैं। 9 ग्रहों में सूर्यदेव राजा हैं, गुरु मंत्री का दर्जा रखते हैं, और चंद्रमा को रानी कहा गया है, मंगल सेनापति। इस तरह से ग्रहों का डिपार्टमेंट है। तो क्योंकि 9 ग्रह में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले योग जो ग्रह हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव अगर किसी की जन्मांक में एक तो प्लेसमेंट सही नहीं है या अगर कमज़ोर हैं तो उसको कई प्रकार की दिक्कतों का, परेशानियों का, कष्टों का, दुखों का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा ज़्यादा करके तो ये कहा जाता है कि ये यदि मजबूत ना हो, प्रबल ना हो, तो व्यक्ति स्वयं बहुत कमज़ोर और बलहीन होगा। और यदि ये कहीं बैठ जाते हैं तो ये वो स्थान जो है अग्नि से भर जाता है, तो जल सा जाता है कह सकते हो। क्योंकि अगर बुद्धि की जगह में बैठ गई है, जैसे जो जन्मांक में जो स्थान है, बुद्धि का स्थान है, वहाँ बैठ गए तो वहाँ पे बुद्धि इतनी गर्म हो जाएगी कि व्यक्ति अपनी सोच समझ में अक्षम हो जाएगा। सक्षम होता कोई तो उसको चीज़ें गर्मी की वजह से क्लियर नहीं लगेंगी। तो उसी तरह से क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह के बारे में बताते हैं ना, कि जब भी हम लोग बात करते हैं बताते हैं कि सूर्य एक गर्म ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। एक आग का गोला, जो पढ़ाई वाली भी पढ़ाई होती है भूगोल की, तो पढ़ाया गया है, उसमें भी सूर्य को एक आग का गोला कहा गया है। तो इतने गर्म होते हैं कि उस स्थान में गर्मी प्रदान नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। उसी तरह से अगर ये शादी की जगह में बढ़ जाते हैं या विवाह का जो स्थान है वहाँ पे अगर बढ़ जाते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर वो आदमी है तो उसकी जो औरत, स्त्री होगी, जो भी होगी, वो महिला बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग की होगी, पारा एकदम चढ़ा रहेगा और लड़ने में बिना वजह भी तैयार रहेगी, और डोमिनेटिंग, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर होगा। और क्या होगा, और ये कहा जाता है कि डिवोर्स तो ज़रूर होगा। अब ये है कि कई बार ज्योतिषी अभी सच बता देते हैं तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे बोल दिया, इतने खराब बात बता दी। और ज्योतिषी भी ना अपने
एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो अपने हिसाब से बात करते हैं, कई बार नहीं बताते। उनको लगता है कि जब जो प्रॉब्लम होगी तब होगी, अभी तो कम से कम नहीं, उनको पता है आराम से अपना रह रहा ठीक है, रह रहा है, जो भी है होना है हो ही जाएगा। तो कई बार नहीं भी बताते हैं, पर अब ये तो मालूम है, अब जिसको पता है तो वो बताएगा ही। अब पूछने यदि कोई गया है किसी के पास, ये किसी की लड़ाई झगड़ा, किसी की दिक्कत अगर चल रही है, तो वो तो उसको स्पष्ट करेगा ना कि हाँ, कि ये चलना तो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि वो उसका जो स्वभाव है उस पर भी गर्मी प्रदान कर रहा है एक जगह से, क्योंकि जहाँ पे बैठता है उसको तो गर्म करेगा, जो अपने सामने जिसको देखता है उसको भी गर्म कर देगा। कहते ना, अगर आग है, जैसे हाथ में लिया हुआ है किसी ने, आग हाथ में ली है, तो आग का गोला है हाथ में लिया है, खुद तो गर्म हो ही रहा है, और फेंकेगा जिसके ऊपर, तो वो भी तो, उसको भी तो आग लगेगी ना, उसको भी तो गर्म माचिस की तीली से जलाई, अपने हाथ में दूसरी तरफ फेंकी, तो वो भी जलेगा। तो इस तरह से उसका भी नेचर गर्म, दोनों लोग अब वैसे, तो फिर कोई रेयर ही केस है जो ना हो डिवोर्स, तो बात अलग है, लेकिन अवश्य ही होता ही है ये तो। अब चूंकि सूर्य देव जो हैं राजा हैं, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होंगे, क्योंकि राजा स्वयं धर्म पालक हो, ये तो ज़रूरी ही होता है। स्वयं धर्म पालक ना हो ये तो कभी देखा नहीं गया, क्योंकि वो राजा है ना, तो उनको खुद ही पता है, क्योंकि जो भी इंसान होता है उसको कहता है ना, हमें पता है हमारा काम हमको कैसे करना है। कई बार जब भी किसी से बात करो तो लोग इस तरह से भी बात करते हैं, क्यों करते, इसलिए करते। तो धर्म पालक होते हैं, जब वो धर्म पालक स्वयं होंगे तभी तो वो अन्य लोगों से भी धर्म पालन अनुसरण कराएंगे ना, तो वो तभी प्रजाजनों से भी धर्म का पालन करा सकते हैं, क्योंकि करा सकता तभी जब राजा, जब वो स्वयं होगा। तो कहते ना आचरण से इंसान ज़रूर अच्छे से, अब जैसे हम अगर किसी से जैसा आचरण करेंगे तो उससे आदमी जल्दी सीखेगा। अब किसी से कोई बात कहेंगे कि करो तो नहीं आदमी करेगा, वही आचरण करो, वैसे करो तो वो अवश्य करेगा, ज़रूर करेगा। अब देखो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो 9 ग्रह हैं, तो उनका कोई ना कोई देखो प्रभाव पड़ता ही है। अब किसी को कोई चीज़ नहीं पता है और उसको बताओ तो कुछ तो उसको प्रभाव पड़ेगा। चाहे कोई किसी के ऊपर विश्वास करता हो तो ठीक है, विश्वास नहीं करता तब भी, कितना भी किसी के ऊपर विश्वास ना हो तो जा करके अगर उस कोई बात वो कहेगा तो वो सुनेगा, चाहे गलत बात ही कहे, उसके मन में थोड़ा सा शक तो आ ही जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो अब यहीं से समझो, तो क्या 9 ग्रह हैं तो क्या वो कोई प्रभाव नहीं डालेंगे जीवन में? सूर्य तो बिल्कुल साक्षात है, चंद्र भी है, तो इस तरह से। और हनुमान जी को एक तो ये भी कहा जाता है कि शनि पीड़ा में तो हनुमान की पूजन करो, पूजा करिए अच्छे से, तो काफ़ी उससे राहत आती, राहत मिलती है। हमने इसके बारे में बात की। अब एक योग और होता है, उसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। अब लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप देखिए उसको, देखोगे तो आपको ही और अच्छे से समझ में चीज़ आएगी। समझ में जब बातें आएंगी तो कहते हैं हमेशा जानकारी बचाओ, इसलिए तो कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों बनाते हैं, किसके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए। तो योग है एक बुधादित्य योग, ये भी व्यक्ति को, ये बहुत ज़्यादा अच्छा योग होता है, बहुत शुभ योग माना जाता है ये। तो बुधादित्य योग ये बन जाने पर व्यक्ति नाम, यश, मान सब प्राप्त करता है, प्रभावशाली होता है। लेकिन ये काफ़ी सारी गुण 80% 80 से 90% में कह सकते हैं कि ये योग तो बनता ही है, क्योंकि सूर्य और बुध जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। आदित्य हो गया सूर्यदेव, और बुध, बुध आदित्य मिला के बनाना ऐसे जोड़ के, तो वही बन जाने से। लेकिन डिग्री भी इसमें देखनी होती है, अब कौन सा काम कर रहा है ग्रह। हालांकि होता तो ये अच्छा ही, कितना भी वो कहते हैं ना, नीच के जो ग्रह होती हैं, ग्रह नीच भी होती हैं, हाँ, तो वो भी अपना बहुत प्रभाव देते हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं।
और एक बात आपको बताएंगे। देखो, एक ये भी बात होती है कि सम्मान पाने के लिए ना व्यक्ति को और बनाए रखने के लिए सम्मान अपना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कई बार अगर जैसे हमने एक बार भी पहले भी आगे वीडियो बना दिया कि गुड फेम और बैड फेम, तो हमने कहा नहीं, अगर आपको इतनी अच्छी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो अगर थोड़ा सा अगर कोई नहीं भी जैसे ठीक चीज़ हुई तो उसमें इतना ज़्यादा विचलित होने वाली तो जैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे, अब पूरे देखो दिन रात, दिन आता तो फिर रात आती, तो सुख आता दुख आता, तो पूरे समय दिन ही दिन हो जाएगा तो फिर रात की क्या वैल्यू, पूरे समय रात ही हो जाएगी तो दिन का क्या महत्व। हर चीज़ अपनी जगह पे है ना। खट्टा मीठा पहले बता चो, खाना अच्छा होता है, नमकीन भी खाओ, तो कड़वा क्यों छोड़ो, कड़वा भी खा लो ना, थोड़ा सा कड़वा भी सही, ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो मैं एक बात और बताने वाले थे, वो ये कि सूर्य और शुक्र अगर साथ में हों, एक तो सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठ जाता है, ये बिल्कुल सही बात है कि वो अस्त का हो जाता है, वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब डूब गया, वो डूबा है कि नहीं डूबा उसमें वो डिग्री देखनी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आप कुंडली एनालाइज कराइए। आप मेरे पास आ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आ सकते हैं। सूर्य शुक्र अगर साथ में होते हैं तो ये व्यक्ति के सुख में कमी कर देते हैं। हाँ, शुक्र के साथ अगर हो जाता है तो सुख में कमी पाई जाती है, इससे देखने में आया है ये। हम भी अपने शोध से देख के परख के, ऐसे ही नहीं कोई कुछ भी बोल देगा। ठीक है, किसी को कुछ बताना, कोई विश्वास करके आप पूछ रहा है तो ऐसे ही थोड़ी उसको कुछ भी बोल दिया, तो देख के समझ के करना पड़ता है, देखना पड़ता है। कोई अब ऐसा काम नहीं है कि ठीक है हाँ ध्यान से अच्छे से, कोई आप पे समझो तो ऐसा डिपेंड हो रहा है, निर्भर कर रहा है, यही चीज़ है। और इसके लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए, सूर्यदेव के लिए उपाय पहले बता चुके हैं लेकिन फिर से बता रहे हैं। सूर्यदेव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुबह के समय में, क्योंकि सुबह के समय में ही इनकी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ बहुत अच्छा है। सूर्योदय के समय उठिए और जल चढ़ा के 3 बार पाठ करना होता है, ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सूर्यदेव चालीसा होती वो कर सकते हैं। और अच्छा करना चाहते हैं तो सूर्यदेव का व्रत रविवार के दिन, और इसमें नमक नहीं खाया जाता, नमक का परित्याग किया जाता है, ये किया जाता है। और ऐसे करके आप इनका व्रत आराम से विधि विधान से करके अपने सूर्य को प्रबल कर सकते हैं। कि पूजा का यही विधान है। तो आज हमने जाना सूर्य से बने योग के बारे में, सूर्य से बनने वाले योग के बारे में। आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।